गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी एक घटना। उस समय भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली थी। वे काउंसिल ऑफ वायसराय के मेंबर थे। एक दिन गोखले जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे, तभी एक अंग्रेजी अधिकारी भी उसी डब्बे में आकर बैठा। अंग्रेज ने देखा कि एक भारतीय फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठा है। उसे गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा कि भारत के लोग इस डिब्बे में कैसे चढ़ सकते हैं। उसने गोखले जी का सामान उठाया और डब्बे से नीचे फेंक दिया। उस समय गोखले जी के साथ उनका एक सहयोगी भी था। उसने अंग्रेज से कहा, क्या आप जानते हैं आपने किसका सामान फेंका है? यह वायसराय काउंसिल के मेंबर है। यह सुनकर अंग्रेज को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत ही गोखले जी का सामान उठाकर डिब्बे में उसी जगह रख दिया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। गोखले जी बहुत ही शांत स्वभाव के और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेज को माफ़ कर दिया, लेकिन उनका सहयोगी अभी अंग्रेज से गुस्सा था। उसने एक पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखा और उस अंग्रेजी अधिकारी की शिकायत की और मांग की कि इस अधिकारी को सज़ा दी जाए। गोखले जी ने उस पत्र को देखकर कहा, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। गुस्से को लंबा खींचकर तुम अपनी ऊर्जा और समय दोनों नष्ट कर रहे हो। इस ऊर्जा का सही उपयोग कहाँ करना चाहिए यह हमें सोचना चाहिए। सामने वाले ने माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया, बात यहीं ख़त्म हो गई। उस व्यक्ति को क्षमा करके हमने अपना समय और ऊर्जा बचा ली है। अब यह पत्र लिखकर क्यों ऊर्जा खत्म कर रहे हो? अगर ऊर्जा लगाना ही है तो हमें काले गोरे का भेद खत्म करने में लगाना चाहिए। अगर कोई गलती करता है और एहसास होने पर माफ़ी मांग लेता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? क्षमा करके हम अपना समय और ऊर्जा बचा लेते हैं। यह दोनों भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए।